नरेश भाई साहब का होना चाहिए, हमारा पूरा सपोर्ट है उनकी तरफ। पहले कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, सबको मौका मिला, पर ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई। पर इनकी भी व्यवस्था ऐसे ही, फैकल्टी नहीं है टाइम पे, और छात्रों से ज़्यादा फीस वसूली जाती है। भाई जी की वजह से ठीक ठाक है। एक जो समस्या है, बस स्टैंड नहीं है, हाईवे पे गाड़ियाँ रुक जाती। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, कंपटीशन में तो नहीं है। देखो कंपटीशन में तो पीछे ही है अंता तो। नरेश मीणा को देंगे हम तो वोट। तो नरेश मीणा को होना चाहिए, कुछ नई सोच के साथ। अंता में उपचुनाव है और फिलहाल में अंता की जनता का अंदर संशय बनेडो है कि अब की बार अंता कमायन है कौन की सरकार, क्योंकि फिलहाल में जो है त्रिकोणीय मुकाबलोड़े बने हुए हैं, सबने भली भांति पतो है। और झलकों की या चुनावी यात्रा खास अंता विधानसभा का उपचुनाव न कवर करवा की खातर लगातार गांव-गांव ढाण्या पहुंच रही है। फिलहाल मैं हपा खड़ा हाँ अंता कमाए ने भाया की बाड़ी में जड़े हपा जानागा कि आखिर अड़े की लोगा को अब की बार ये चुनाव में की तरफ रुझान है। साथ ही साथ रुझान के साथ जो अंता का अंदर मूलभूत सुविधा की बात आप करा तो वे की प्रकार सु अड़े व्यवस्था करवाई हुई है। बिन जानबा खतरा पाड़े का नौजवान तमाम जो भी बड़ा बुजुर्ग हैं, जो भी अड़े का रहबाड़ा है, बस आप जानागा, क्योंकि हकीकत को पतो आपने तभी लाग पाओगे जब अड़े की जनता से आप बातचीत कराएं। के नाम भाई? कुलदीप मीणा। कड़े का हो? हनोतिया कड़े पड़े है? पोस्ट मिर्जापुर में। पोस्ट मिर्जापुर, अच्छा। विधानसभा? अंता। विधानसभा अंता हाँ। अच्छा। अंता का मायने चुनाव है? हाँ। अच्छा, तो कौन कौन खड़ा है अभी फिलहाल में अंता में? अभी जैसे कांग्रेस में तो है प्रमोदजन भाई और ये क्या नाम है, क्या अपने नरेश भाई साहब। नरेश भाई साहब? हाँ। पूर्व नाम क्या है बागो? नरेश मीणा। नरेश मीणा, अच्छा। तो के लाग रहे है? उनका ही है। किनका? नरेश भाई साहब का होना चाहिए। क्यों लाग रहे हो नरेश भाई साहब को होना चाहिए? होना चाहिए, नया चेहरा सामने है तो उनका होना चाहिए या फिर लाग रहे हो है भाई बा कोई है? होना चाहिए, होगा, हमारा पूरा सपोर्ट है उनकी तरफ। हमारा जैसे बीजेपी और कांग्रेस को देखते आ रहे हैं तो इस बार कोशिश है कि नए चेहरे को चुना जाए। नरेश भाई साहब तो बस उम्मीद है कि बेरोजगार दे? उम्मीद है, वो भी एक किसान का बेटा है तो किसान की समझ सकता है। क्या नाम है? कुलदीप मीणा। थोड़े अंता के अंदर कोई कोचिंग बढ़िया कॉलेज वॉलेज है? ऐसी कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे। कांग्रेस बीजेपी इतने दिनों से सत्ता में रही, एक के बाद पहले कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, सबको मौका मिला, पर ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई। पर इनकी भी व्यवस्था ऐसे ही, फैकल्टी नहीं है टाइम पे, और छात्रों से ज़्यादा फीस वसूली जाती है, और ऐसी मतलब बहुत सी समस्या है। छात्रों से भी कीचड़ हो रहा है। आवागमन का किसान लोगों के ट्रैक्टर, ट्रॉली, नाज पानी सब आते हैं, तो वो भी नहीं आ सकती टाइम पे। मतलब कोई दूर से लेके अनाज, मतलब रोड टूटेडी है तो व्यवस्था खराब रखी है। साथ में दूसरी बात, किसान होते तो किसान का परिवार सो बिजली का सीख मिला था। बिजली भी टाइम टू टाइम ऐसे तो आओ, पर कटे है, कोई बार परेशान करे है, कोई व्यवस्था कौन है शिक्षा में। तो अंत अब की बार के चाव है? कांग्रेस से प्रमोदजन भाई जी है, निर्दलीय में नरेश भाई साहब है, नरेश मीणा, तो संघर्षशील युवाओं का साथ देंगे, हमें उम्मीद है उनसे पूरी, और हम तन मन धन से नरेश भाई साहब के साथ खड़े हैं। 3 कैबिनेट मंत्री हुए बाद में बस स्टैंड कौन था अंतम? वो तो कमी है ना, थोड़ी बहुत कमी है आगे ना। एक दूसरी तारा स्टेडियम का अंदर अड़े कदे तो बैसा हो तरी ही, आज मैं देख रहा हूँ बड़े पटाखे की दुकान लाग रही है कदे के, अड़े को युवा खेल पकड़ जाएगा। युवा स्टेडियम की जगह दूसरा हो रहा है। ये तो ठीक है, 8 दिन की अभी दीपावली में कोई युवा भी क्रिकेट थोड़ी खेलेगा भाई, वो तो दीपावली मनाएगा। आए दिन फिर बड़े दिन पे कोई प्रोग्राम भी होता रही? नहीं, कोई भी नहीं होता इसमें। शादी ब्याह सब मनाए, खिलाड़ी खेलते हैं इसमें परमानेंटली, सुबह डेली। सही बात बोल रहे हैं कि कोई प्रोग्राम को नो खिलाड़ी खेलता रही? नहीं, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं ना। धार्मिक प्रोग्राम क्या है? एक प्रोग्राम दो वो होता है, इसके अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं। पर्सनल प्रोग्राम नहीं, पर्सनल कोई प्रोग्राम। एक बात बताओ, अंता के अंदर ऐसी कोई कमी को ना कि जो हमें तो कोई ज्यादा कमी नहीं लग रही, भाई जी की वजह से ठीक ठाक है। एक जो समस्या है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, तो ये समस्या है कि यहाँ से 3 किलोमीटर चल के महिलाओं को अपने बच्चों को गोदों में लेकर और पैदल चल के आना पड़ रही है परिवहन की वजह से। बस स्टैंड को ना, हाँ, बस स्टैंड नहीं है, हाईवे पे गाड़ियाँ रुक जाती है, कहना कोई सुनता नहीं है। ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। हर 5 साल में सत्ता चेंज होती है अंता में, ये 25 साल का रिकॉर्ड है।
यहाँ का 25 साल से हर 5 साल में बदला है आदमी। बदल कभी डबल भी आ जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं मतलब, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। जो होगा विधायक उसको भी सबको रोज़गार देना चाहिए। यहाँ पर अभी कुछ रोज़गार है नहीं मतलब, इंडस्ट्री एरिया नहीं है। हाँ वो नहीं है। तो अगर चाहे रोज़गार दे जनता वालों को तो इसका बहुत विकास हो सकता है। स्कूल कॉलेज कैसी गड़े? स्कूल भी मतलब इतने खास नहीं है यहाँ पर, फिर भी ठीक ठाक है होने में तो। पर कोचिंग वगैरह? कोचिंग भी ठीक है, जो 2-3 कोचिंग है यहाँ पर। 2-3 कोचिंग है इतना बड़ा शहर में? जो मेन कोचिंग है। तो मतलब एक चीज़ बताओ, शिक्षा का मामला में तन के लागे अंता आज अन्य क्षेत्र का मामला में कंपटीशन में है या बहुत पीछे है? कंपटीशन में तो नहीं है, देखो कंपटीशन में तो पीछे ही है अंता तो। क्या नाम है? मैं तो बीजेपी का आदमी छे, मैं तो कहीं पूछे छे। बीजेपी का आदमी था? हाँ। अच्छा, आया कहीं सलंगी बोल दिया बीजेपी का आदमी था? नरेश मीणा को देंगे हम तो वोट। बीजेपी का आदमी था लेकिन नरेश मीणा को देंगे वोट, कारण? कारण ये कैंडिडेट सही नहीं है। कौन है? नंदलाल सुमन। अगर प्रभुलाल सैनी खड़े होंगे, उनको टिकट मिलेगा तो प्रभुलाल सैनी को देंगे, पार्टी को वोट। नहीं तो नरेश मीणा को। तो फिर था नया लाग रहे हो कि ये जतरा भी अगर कैंडिडेट 25 साल से वोट दे रहे कहता रहूँगा। यहाँ जहाँ भी वोट दे कहीं वहाँ का मकाना, यहाँ तो बोरिंग कर रहा रखी सारी सुविधा वहाँ के कहीं, यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर पर पड़े वहाँ तो विकास कोना था गाड़ी कहीं भी कौन है वहाँ का कहीं विकास चाहिए। तो कौन करवाए विकास? पाकिस्तान की बॉर्डर पर पड़े वहाँ तो। पाकिस्तान की बॉर्डर कहीं आ गई भाई? कोई ने भी नहीं कराई, और रोड ही बनाई जो 25 साल में कहीं बनाई। 25 साल में बनी हुई ये रोड? हाँ। उस पहले के छोड़े कहीं ने वही डामर जो वोट जाएंगे बीजेपी। हम भी यहाँ का ही हो जाए कांग्रेस का ही, यहाँ का करेंगे, यहाँ का दल्ला चाहिए, दल्ला ही जीता देगा। कौन ने? बैग का दल्ला। कौन सी दल्ला? रेपेखा बाड़ा 50,000 लेगा, 5,000 बांटा गया। अच्छा, चुनाव में रुपया बटी गेड़े बटा गाय चाय पाने का यहाँ का मनमान जी में कर दो तो बताओगा वो। हाँ, पैसा तो चाहिए है ना चुनाव। आप रुपया तो जीते थे सब, ये बिना पैसा का तो वो जीतर बताओ नरेश मीणा। अच्छा, नरेश मीणा बिना रुपये जीतर दिखाओगे? उनको ताई देगा ठोकर। अच्छा, तन लाग रहे अब की बार वो जीत जाएगा? तो नरेश मीणा को होना चाहिए, कुछ नई सोच के साथ। शिक्षा की स्थिति खराब है क्योंकि प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, सरकारी है लेकिन इतनी दम नहीं है शिक्षा में। जैसे अपने को कोटा और 12 में जो मिलता है ना, वैसे शिक्षा नहीं है यहाँ पे। 3 बार कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी। हाँ, तो शिक्षा में विकास कोना डे? शिक्षा में विकास नहीं है, प्राइवेट ज़्यादा है। रोजगार कोटा है, उससे रोजगार चलता है अंता में। अंता का अंदर पड़ता है और अंता में इतना नहीं चलता, अंता में किसानों से चलता है। अगर किसानों की फसलें सही हुई तो रोजगार चलेगा, नहीं हुई तो नहीं चले, ना के बराबर रहता है। फिर कुल मिलाकर के नहीं, एक पर्दा के पीछे बेरोजगारी बहुत है। हाँ, बेरोजगारी है, हकीकत है बेरोजगारी है। वो तो क्या कोटा ITI का रेडा होते, अगर मान लो कि इंडस्ट्री एरिया आ जाए है, कोई कंपनी आ जाए, 2-4 फैक्ट्री आ जाए, तो थारे लिए कितना रोजगार? आसपास में अगर फैक्ट्री वगैरह हो, अंता में ही हो, तो बच्चों के लिए अच्छा जॉब है। अब की बार अंता का अंदर की प्रकार का रुझान है, सब तरीका का रुझान निकल रहा है, लेकिन हाँ अपना मुद्दों सिर्फ एक है कि अंता में कितना कुछ विकास हुए है या चुनावी यात्रा झलकों की जमीन सुखोदर निकालेगी कि आखिर अंता की जनता ने के मूलभूत सुविधा चाहे हैं। और सवाल सीधा जा रहा यानी अड़े का नेता सु करेगी, क्योंकि जिम्मेदार वे नेता हैं जो चुनावी वादा करी ही, लेकिन चुनावी वादा के बाद में कतरा कुछ ज़मीनी हकीकत माड़ा भी वादा कारगर साबित हो पाया है। आप अपनी ईमानदारी पर अड़े रहेंगा और थे भी अड़े रहो झलकों के साथ, और बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के चालो, क्योंकि अंता को सारो सच तन झलकों पर देख तो रह लो और थे जुड़े रहो झलकों के लिए। और मैं सुन रहा हो थे बबलू ने, और मेरे पीछे ने जो कैमरा को काम कर रहे है वो है मेरा भाई जतिन। धन्यवाद, राम राम। झलको